इसीलिए शायद सावन के महीने में सारे व्रत किए जाते हैं। सोमवार का व्रत भी आता है, शिवरात्रि का व्रत भी आता है, मंगला गौरी का व्रत भी आता है, अन्नपूर्णा का व्रत भी आता है, अष्टमी का व्रत भी आता है। पर साथ में एक व्रत सावन के महीने में होता है जिसको मौन व्रत कहा जाता है। श्रावण के महीने में एक व्रत होता है जिसको मौन व्रत कहते हैं। आप सबको मालूम होगा, शिव और शक्ति दोनों का अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन हुआ था, शिव महापुराण की कथा कहती है तब ब्रह्मा जी मौन हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव से गलती हो गई थी बहुत। ब्रह्मा जी से इतनी गलती हो गई थी कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण और भगवान शिव में भेद कर दिया था। और जब कोई हल नजर नहीं आया कि ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये मेरा कुछ हो नहीं सकता है, तब ब्रह्मदेव ने ये विचार कर लिया कि अब इसका कोई सार तत्व नजर नहीं आ सकता, तो अब मैं मौन हो जाता हूं। और ब्रह्मदेव मौन हो गए एकदम। और जैसे ही ब्रह्मा जी मौन हुए, भगवान शिव कृपा कर दिए, ब्रह्मा को वर दे दिया। श्रावण के महीने में जब मैं अपने ससुराल माता प्रसूति से सेवा ले रहा हूँगा, मेरी अर्धांगिनी सती मेरी सेवा कर रही होगी, समुद्र मंथन का विष मैंने पिया होगा और मेरी पार्वती मेरे को कावड़ चढ़ा रही होगी। उस श्रावण के महीने में संसार में रहने वाला यदि मनुष्य एक दिन भी, कुछ घंटों का भी यदि मौन व्रत धारण कर लेगा, शिव कहते हैं वो एक लोक नहीं अनेक लोकों का सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त करेगा। इसलिए श्रावण महीने में जितना कावड़ का महत्व है, श्रावण महीने में जितना कावड़ चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना 2 लोटा जल चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना शिव की अविरल भक्ति करने का महत्व है, उतना ही मौन रहने का महत्व है। पूरे महीने में एक दिन 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, जितना भी हमसे बन सकता है उतना हमें मौन धारण करना चाहिए। एक दिन, हमें मालूम है पूरे दिन तो तुम मौन नहीं रह सकते और पूरे महीने भी नहीं रह सकते, तो कम से कम एक दिन मौन रहना, चुप रह, शांत। बहने वाली गंगा भी काशी में आकर रहना पसंद करती। और एक दिन ऐसा आया, एक दिन ये स्थिति हो गई काशी में कि गंगा जी तो उछल पड़ी, बहुत उछली। और गंगा महारानी जब उछली तो देखा कि ये तो बहुत उछल रही हैं, तो भोलेनाथ जी को लगा गंगा और काशी में आकर इतनी उछले, ये ठीक नहीं है। शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया, गाड़ दिया, और जो गाड़ा गंगा मैया वहीं से टकराई और वापिस लौट कर निकल गई। उस स्थान का नाम आज भी, उस स्थान को शूलकंठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर गंगा जी के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल रख दिया और गंगा मैया वहीं से वापिस की और वापिस लौट पड़ी। पुनः बोल शूलकंठेश्वर महादेव की, पुनः लौटी। उनको पहचानना, उनको जानना, उनका स्मरण करना, उनकी भक्ति में डूबना। शिव जानते थे, भगवान शंकर के स्मरण में था कि गंगा
अविरल बही है, उछली है, तो हो सकता है कि काशी में भी उछले, हो सकता है। पर उसको साधना, किसी ने खूब कहा, अच्छा सुंदर कहा है कि पानी और परमात्मा दोनों की याद प्यास लगने पर लगती है। पानी कब याद आता है? जब प्यास लगती है, बहुत प्यास लगे तो पानी की याद आती है। और परमात्मा की याद कब आती है? जब बहुत दुख हो। बहुत प्यास लगने पर पानी याद आता है और बहुत दुख आने पर परमात्मा याद आता है। कैसे भी मेरा शिव मेरे दुख को काट दे, कैसे। और लगन तुमसे लगा बेटे जो होगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। तुमसे जो लगन लगी है, जो मन तुम्हारी ओर केंद्रित हुआ है, बस वो लगन लगी है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, और अभी क्या चल रहा है? जम के तो बोलो, कलयुग। कलयुग शिव जी के जितने भक्त हैं ना, वो सब भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं कि सतयुग में तो हमको अनुष्ठान करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था। सतयुग में तो हमको यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। त्रेता में तब साधना करना पड़ती थी, तब आप कृपा करते थे। द्वापर में यज्ञ करना पड़ता था, उपास करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। जितने सतयुग के संत हैं, जितने त्रेता के साधु हैं, जितने द्वापर के महात्मा हैं, वो शिव जी से कहते हैं अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। शिव जी ने पूछा क्यों, किस लिए, काय को, किस कारण? तो सतयुग के संत कहते हैं, त्रेता के संत कहते हैं, द्वापर के संत कहते हैं, पहले हम यज्ञ करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, व्रत करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, साधना उपासना करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे। पर अब हमको कलयुग में भेज दो, क्योंकि एक लोटा जल से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का। अब शिव केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, केवल एक लोटा जल। अब उस जल को चाहे तुम, कोई कहे कि ये गंदा नदी का पानी है, कोई कहे गटर का पानी है, कोई कहे कारपोरेशन का पानी है, कोई कहे नगर पालिका का पानी है, कोई कहे टंकी का पानी है, कोई कहे खड्डे का पानी है, तुम कुछ भी कहते रहो। शिव जी अगर पानी देखते होते तो तुमसे पानी मांगते ही नहीं। शिव जी अगर फूल देखते होते तो तुमसे फूल मांगते ही नहीं।
शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्मविवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, जितनी पुराणे हैं और जितनी उनकी उप पुराण है, उसमें ये नहीं लिखा कि जल कहाँ का लेकर आना। उसमें तो ये लिखा, भाव से अगर तूने आंख के अश्रु भी चढ़ा दिए तो भी शिव स्वीकार करिएगा, तो भी शिव स्वीकार करिएगा। चलो जाने दो, अब एक कथा सुनो नरसिंह मेहता जी की। नानी बाई का मायरा सांवरिया सेठ ने भरा था, पर सांवरिया सेठ से मिलाने वाला नरसिंह जी को थे कौन? भगवान देव अधिदेव महादेव। जरा विचार करिए, थोड़ा संगीत सब थोड़ा शांति से रहे। सांवरिया सेठ से शिव जी को मिलाने वाला कौन था? कौन? विचार करना जरा। बड़ी भाभी ने देवर को धक्के मार के निकाल दिया। नरसिंह मेहता जी रोते हुए कहाँ जाते? तो बड़े भाई सारंगधर ने कह दिया कि वो टूटा हुआ शिव जी का मंदिर है, वहां चले जा। टूटे हुए शिव जी के मंदिर में भेज दिया, और टूटे हुए शिव जी के मंदिर में नरसिंह जी चले गए। ना लोटा था, ना जल था, ना फूल था, ना पत्र था, ना भोग था, ना भोजन था, कुछ कुछ। क्या करा नरसिंह जी ने? पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे। पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, पूरी रात। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर ने नरसिंह जी को नंदी पर बिठाया और सांवरिया सेठ का दर्शन कराने के लिए गौलोक धाम ले गए। जिस गौलोक धाम में नरसिंह जी पहुंचे, वहां पर भगवान सांवरिया जी राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे। कृष्ण जी का ध्यान गया नरसिंह जी की ओर। यहां लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा जी आ गए। कैसे आ गए? यहां तो जीते जी कोई आता ही नहीं, मरने के बाद आते। तुम कैसे आ गए? नरसिंह जी कहे, मुझे नहीं पता, पर कोई नंदी पर बिठा कर लेकर आया था। कहाँ है वो? जो सांवरिया सेठ ने भगवान शिव जी को देखा, जिंदा जी बैकुंठ तक लाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, केवल एक शिव में है। बोल। प्रवचन में तो कोई भी जाके बैठ जाए, कथा में तो कोई भी जाके बैठ जाए, रिमोट हाथ में लेके टीवी का चैनल तो कोई भी बदल ले कि थोड़ी देर में ये कथा सुनूंगी, थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, कोई भी बदल ले। ये तो केवल बाहर की प्रतिक्रिया, अंदर की प्रतिक्रिया में जाना। कथा में इतने रम जाना है, ऐसे रम जाना है कि फिर याद बन जाए कि कथा फिर कब होगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और कैसे मैं उस मोती के पास में पहुंच सकता हूं। कोई गोताखोर पहले तैरना सीखता है, पहले डुबकना सीखता है, पहले अंदर तक जाना सीखता है, और वो किसी गुरु के पास में बैठकर ही गोता लगा सकता है। ऐसे नहीं मिल सकता। जिन खोजा तिन पाया, जो खोजेगा उसको मिल जाएगा। अब आप खोजो ही नहीं और कहो कि मिल जाए। अपने तो बस हमने हनुमान चालीसा पढ़ी साहब,
बस जोरदार। हम तो 5-5, 6-6 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, हम एकादशी का व्रत करते हैं, हम सोमवार का व्रत करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पर कोई तुमसे पूछे कि तुम डुबकी लगाए? हम तो रोज मॉर्निंग वॉक करने समुद्र के किनारे जाते हैं। अच्छा, कभी गोता लगाया? अरे राम, हमको कोई तैरना आता है? तो फिर कहीं मतलब का घूमना तुम्हारा, ऐसे घूम घूम के तो जिंदगी निकल गई, फिर क्या मतलब का? जो डूब गया भगवान की भक्ति के अंदर, इतना डूब गया, इतना डूब गया, उसको भगवत रूपी मोती मिल गया, परमात्मा रूपी मोती प्राप्त हो गया। उसी को मिला। कई लोगों को तो जिंदगी जीना नहीं आती, आज भी चौकीदार हैं कई पैसे वाले। रोज घर से निकलते हो ना, दरवाजे पे जो चौकीदार खड़ा रहता है ना, उसको देख लिया करो और खुद को देख लिया करो। तुम में और चौकीदार में कोई अंतर नहीं है। वो बाहर चौकीदारी कर रहा है, तुम घर के अंदर चौकीदारी कर रहे हो, बस इससे ज्यादा जिंदगी और कुछ नहीं है। वो बाहर चौकीदारी कर रहा है, कुर्सी लगाकर बैठा है, रात्रि को जग रहा है, जाग रहा है रात भर, चौकीदारी करता है तुम्हारे धन को बचाने के लिए। वो बाहर बैठा है, तुम अंदर बैठे हो। नींद उसको भी नहीं आ रही, नींद तुमको भी नहीं आ रही। वो चौकीदारी कर रहा है तुम्हारे लिए, धन बचा रहे, जुड़ा रहे, तुम्हारे यहां कोई चोर ना आ जाए। तुम चौकीदारी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, धन बचा रहे, बच्चे उजाड़ ना दे। वो भी चौकीदार है, तुम भी चौकीदारी से थोड़ा सा तो छूटो रे, थोड़ा सा तो बाहर जाओ। हमारे शंकर ओगड़दानी भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़ना नहीं चाहते, और शंकर प्रतिदिन नंदी पर पार्वती को बिठाकर घूमने निकल जाते। लो, प्रतिदिन। ये सूरत वाले सोमानी जी पहले कथा कराए, हम इनको देखकर, हमने पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं कि ये दोनों पति पत्नी का कहना रहता है, भैया जी बोलते हैं सोचा हम वापिस आ जाते हैं घूमने के लिए, चल देते हैं। बस यही है, समझ लो ये चौकीदारी नहीं है, इसी को कहते हैं कि चौकीदार नहीं होना। भोलेनाथ बुलाए, भगवान आवाज लगाए, अब मन कर रहा है मेरे को बद्रीनाथ जाना, मेरा मन करता है मैं कैलाश जाऊं, मेरा मन करता है महाकाल जाऊं, मेरा मन करता है भगवान की भक्ति में जाऊं, मेरा मन करता है शिव महापुराण की कथा सुनने जाऊं, मेरा मन करता है मैं सत्कर्म की ओर अग्रण्य हो जाऊं। तो ये चौकीदारी से वंचित है, क्योंकि चौकीदार तो एक जगह बैठा रहता है, उसको जाने की फुर्सत नहीं है, उसको फैक्ट्री से, उसको दुकान से, उसको व्यापार से, उसको आदि काम से कहीं नहीं जा सकता। जोड़ा जोड़ा तिजोरी में रखा, तिजोरी में रखा, रात को जागा और जोड़ा, जोड़ने के बाद बच्चों को दिया। ये चौकीदारी है, केवल चौकीदार। अरे संसार में कई ऐसे भी हैं कि बेटों के ब्याह हो गए, बेटियों की शादी हो गई, सब काम धंधे से लग गए, व्यापार व्यवसाय से लग गए, उसके बाद भी आसक्ति भरी हुई है कि अभी भी और कमाना है, और जोड़ना है, और जोड़ना है, कहीं बच्चों के लिए, कहीं बेटियों के लिए, कहीं दामादों के लिए, कहीं इसके लिए, कहीं उसके लिए, और जीवन गंवा दिया, परमात्मा के भजन में नहीं लगा, केवल चौकीदारी कर रहा, केवल चौकीदारी। धन का सही मालिक कौन है? पैसे का सही मालिक कौन है? जो अपने ऊपर भी खर्च करे और सत्कर्म भी करता रहे। धन का सही मालिक वही है। केवल जोड़ा 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 और मालूम पड़े ऐसी कोरोना महामारी जैसी तीसरी चौथी लहर आ गई, न मालूम पड़े निपटी गया और सब धरा की धरा रह गया। तो कई मतलब का जीवन, फिर वो क्या मतलब का, फिर वो किस काम का? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर
पानी में। जिंदगी केवल गंवाने में लगा दी, केवल उजाड़ने में लगा दी। ना भगवत भजन कर पाया, ना स्मरण कर पाया, ना नाम जप पाया, ना नाम कीर्तन ले पाया। भगवान को भी दुख होगा, सोचेगा मैंने जन्म दिया था, माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा करी थी भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा। भजन गाया, 3-4 बार खाए, कभी राम गुण ना गाए। हरि जीभ्या, पूरे शरीर में सबसे आलसी डिपार्टमेंट है जीवान। चुगली में घंटों निकाल दे, लड़ाई में 2-3 घंटा मालूम ही नहीं पड़ने दे। ऐसी भगवान को भी मालूम था बहुत गजब, इसलिए इसको 3 जगह से बांधा है। जीवान कभी कांच में ऊंची करके देखना, 3 जगह से बांध के रखी, टपर टपर मत करना। 3 जगह से बांधी, उसके बाद भी नहीं मानी। तो अब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु ये इसका कुछ करो। भगवान बोले चिंता मत कर, इसके लिए 32 सैनिक लगा देता हूं। जब ज्यादा चबड़ चबड़ करेगी तो 32 सैनिक काट खाएंगे। तो दांत लगा दिए 32 कि ज्यादा निकले नहीं तो निपटा दो, और वहीं काट दो। तो कहीं जो जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा बोले नहीं खाता पीता तो उसकी काट दे, और तुरंत काटे वो जीवान को। अब उसमें से खून निकले, और सबसे क्या मर्द कटी गई। लोगों की नाक कटे कि जीवान कटे, तो भी नहीं समझ में आए कि क्यों कटी। उसके बाद भी लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अब क्या करें, ये तो फिर भी नहीं मान रही। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, 2 दरवाजे लगा दूं, उसमें बंद रहेगी। होठ लगा दिए, बंद रहे, फिर भी नहीं मानी। गजब, तो भी बोलने में पीछे नहीं आए। सबसे आलसी डिपार्टमेंट है पूरे शरीर में जीवान, बहुत आलसी। राम नाम के आलसी, खाने के होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। बताओ खाने के नाम क्या स्वाद बताए। दही बड़ा अच्छा बना साहब, कड़ी अच्छी बनी साहब, दाल अच्छी बनी साहब, रोटी अच्छी बनी साहब, चाय तो 1 नंबर बनी साहब, कॉफी बहुत बढ़िया बनी साहब। क्या जोरदार कुरकुरा है, क्या जोरदार वेपर से, स्वाद इतना जोरदार बताए तुरंत। और जैसे इसको कह दे तू जितना खाने का स्वाद बताए उतना राम नाम का क्यों नहीं बताए, और इसको बिठा दो राम राम जपने के लिए। फ्रीजा जीवान देखिए जरा, राम 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 फिर राम नाम बोले। कहां ना राम नाम लीनो, ओ तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। ये जीवान बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि। अभी भी नहीं बोले, टीवी के सामने ही बोलो हरि हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि। बड़ी मुश्किल से निकले भगवान का नाम, सब कहीं निकले आलसी। आधा घंटा तुम भगवान के सामने बैठो नहीं, आसन लगा के भगवान का पाठ करने, तो तुम्हारा मन नहीं लगे। और 2 घंटा ओटले पे चुगली करने बैठे तो ऐसा मन लगे साहब। किसी की बुराई तो चालू करो बस। तुम गाड़ी में सफर करो, अच्छा सफर करो और बोर हो रहे हो, तो किसी एक टॉपिक पे किसी की बुराई करना चालू कर दो। कब इंदौर आ जाएगा, कब उज्जैन आ जाएगा, कब भोपाल आ जाएगा, मालूम ही नहीं पड़े साहब, टाइम निकली गया तुरंत। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाओ,
कुछ माताएं आपस में बातचीत करती जा और उनका पति बेचारा अकेला माला लेके चलता जाए। तुम देखना, जो माला लेके चल रहा है ना वो आराम आराम से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और जो माताएं चली जा रही ना 2 3 4, और उन्होंने जो बहू का बात निकाली या किसी की निकाली और चली जा रही गिरिराज जी की परिक्रमा करते, धड़ 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 धड़। जितने परिक्रमा करने वाले सबको आश्चर्य हो रहा है कि कैसी जोरदार चली जा रही। ये परिक्रमा का बल नहीं है, बल तो निंदा का आ रहा है, चुगली का है। और सही परिक्रमा का बल देखना है तो जो पीछे चल रहा है उसका पति हाथ में गौमुखी माला पकड़ा हुआ है, भगवान का नाम जपते जा रहा है, राधा राधा जपते जा रहा है, कृष्ण कृष्ण जपते जा रहा है, गिरी गोवर्धन धारी तेरा भरोसा भारी बोलते हुए जा रहा है। वो आराम से चल रहा है, वो निंदा में नहीं डूबा, वो भगवत भजन में डूबा। और माताओं को जब थोड़ी बहुत देर बाद याद आ जाए ना पति की, तो फिर अब जल्दी चलो, पति के हाथ में माला। पति बोले तू चल ले, मैं तो आराम से रहूंगा। फिर पीछे पलट के देख ली, थोड़ा पानी पी लिया, क्योंकि अब जीवान भी थोड़ी सूख जाए, चलते भी जाओ और साथ में निंदा, बहुत कठिन काम। इतना भी भगवान ने गुण तत्व थोड़े बहुत लोगों को दिया, बड़ा इतना बड़ा ज्ञान भी होना बहुत आश्चर्य की बात। और फिर जो चालू हुई, कब पूंछरी का लोटा आ गया मालूम नहीं पड़ा। तब याद आया, अब तो पूछ रहे हो कहाँ गया, पीछे नहीं दिख रहा कि गन्ने का रस तो नहीं पी रिया है। और फिर याद आया, अब पहुंच गई जतिपुरा तक। बात करते 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 गिरिराज बाबा को दंडवत करा। गोवर्धन नाथ जी भी सोचे गजब की आई रे, खुद तो चुगली करी और मेरी परिक्रमा में करी, मुझे भी सुना दिया सब कुछ हो, गजब। और फिर पति पहुंचा और कहा क्यों तुम तो लेट हो गए आने में, हम तो कब के पहुंच गए, आधा घंटा हो गया, पहले ही पहुंच गए, पहले ही। पति बोला बस तुम में और मुझ में अंतर यही है, तुम यहां पहले पहुंच गई हो, हम वहां पहले पहुंच गए, तुम में और अंतर बस यही है। हम भक्ति में इतने डूबे हुए हैं, भजन में इतने डूबे हुए हैं, भगवत स्मरण में, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हम उसमें डूबे हुए। कल रथ यात्रा थी, जगन्नाथ जी का रथ खींचा जा रहा था। तो कोई बोल रहा था जगन्नाथ भगवान की रथ की रस्सी को भक्त, जगन्नाथ के भगत अपने हाथ में रस्सी को थामे हुए खींच रहे हैं। कल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा थी, तो बता रहे थे, न्यूज वगैरह में चल रहा था, भगवान जगन्नाथ का रथ भक्त अपने हाथ में भगवान जगदीश की रस्सी के रथ को पकड़कर हाथ में थाम कर उस रस्सी को खींच रहे हैं। मतलब न्यूज वालों को ये दिखा, सबको ये दिखा कि इन सब ने रस्सी को थाम रखा है और खींच रहे हैं। दिखने वालों को केवल इतना दिख रहा था, पर बोलने वाले को ये नहीं दिखा कि तुमने जगन्नाथ जी की रस्सी को थाम रखा है और तुम्हारे हाथ को जगन्नाथ ने थाम रखा है। ये भी तो दिखना चाहिए, ये भी तो नजर आना चाहिए कि तुम्हें वो दिख रहा है कि तुमने रस्सी थाम रखी है, जगन्नाथ भगवान के खींचने वाली रस्सी को तुमने थाम रखा है, पर तुम्हें वो नहीं दिखा कि जगन्नाथ जी ने भी तो तुमको थाम रखा है, इसलिए तो तुम जगन्नाथ की रस्सी थामे हुए हो। किस समय बल जो जगन्नाथ जी के रथ को आगे बढ़ा दे, किस समय बल जो जगदीश को खींच कर ले जाए, बल केवल
जगन्नाथ में ही है। वो तुम्हारे हाथ में जो बल देता है उसी बल पे तो तुम रस्सी पकड़ पाते हो। नहीं तो दुनिया में कई ऐसे पड़े हैं जो हाथ थर थर काँप रहा है, पलंग पर पड़े हैं, गिरे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, हाथ से काम नहीं कर सकते। ये हाथ चले तो ये नहीं चले, ये चले तो ये नहीं चले, तो ऐसे भी हैं। पर जगन्नाथ ने तुम्हारा हाथ अपने हाथ में थाम रखा है, इसलिए तुम फैक्ट्री भी चला रहे हो, दुकान भी चला रहे हो, घर भी चला रहे हो, परिवार को भी चला रहे हो, व्यापार भी कर रहे हो, व्यवसाय भी कर रहे हो, और माला भी जप रहे हो, तो सेवा भी कर रहे हो, तो दान भी कर रहे हो, तो पुण्य भी कर रहे हो। कभी इस भरोसे में मत रहना कि तुमने रथ की रस्सी को पकड़ रखा है, इस भरोसे में रहना कि जगन्नाथ ने तुम्हें पकड़ कर रखा है, इसलिए करवा रहा है, इसलिए सेवा दे रहा है, इसलिए दान करवा रहा है, इसलिए पुण्य करवा रहा है, इसलिए सत्कर्म करवा रहा है, इसीलिए फैक्ट्री, दुकान, व्यापार, व्यवसाय सब वो करवा रहा है। उसने तुमको थामा है, तुमने उसको नहीं। ये हमारी गलत सोच है, यही भ्रांति को हमें निकालना है। मैं दुकान चला रहा हूं, मैं टाइम पे नहीं खोलूंगा तो कौन ग्राहक आएगा, नौकर देखेगा कि नहीं देखेगा। अच्छा ये बताओ कब तक तुम दुकान चलाओगे? एक आध दिन हो, फिर सीताराम हो गए, दुकान फिर पड़ी की पड़ी रह जाएगी क्या? नहीं, फिर भी चलेगी, फिर भी चलेगी। वही वाली बात याद रख लो, एक सेठ जी कहते थे मैं मर गया तो पूरा घर मेरे पीछे मर जाएगा। इतना प्रेम करे हमारा घर का लोग साहब, इतना चाहे मेरे को मेरे घर के लोग, एक मिनट नहीं रह पाए मेरे बिना। इतने में गुरुजी को मालूम पड़ गया कि सेठ जी हमेशा एक बात के, तो गुरुजी पहुंच गए उसके, और गुरुजी ने कहा सेठ जी कैसे हो? सेठ जी बोले राम राम गुरुजी, दंडवत करता हूँ, साष्टांग करता हूँ, बहुत दिन बाद आए। गुरुजी बोले हम टाइम टाइम पे टपकते हैं। गुरु हर कभी नहीं आता, गुरु को तो जब मालूम पड़ जाता है कि ये ज़्यादा अहंकारी हो गया, या इसको ज़्यादा कुछ गड़बड़ है, या इसको दुख है, या इसको तकलीफ है, या इसको कष्ट है। गुरुजी सुख में भी आते हैं तो गुरुजी दुख में भी आते हैं, ऐसा नहीं होता। आप बस दिल से गुरु को याद करना, जिस गुरु को याद करोगे दिल से वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। गुरुजी बहुत दिनों के बाद आए? नहीं, बस वैसे ही आ गया था। और सेठ जी बढ़िया, बस चकाचक। तो गुरुजी बोले मेरा मन है गुरुजी। सेठ जी बोले बोलो क्या बात है? सेठ जी के मुंह से फिर निकल गया, गुरुदेव रोटी खा लो, जिम लो भोजन। गुरुजी तो भोजन जिम लिया। अब जिमते गुरुजी बोले वाह साहब क्या जोरदार भोजन बना है, ये तुम्हारे यहाँ के भोजन के बराबर दुनिया में कहीं भोजन नहीं मिलता। मैं इतनी जगह जाऊं पर भोजन तो तुम्हारे यहीं का मिलता। इतने में सेठ जी के मुंह से निकल गया, हमारी पत्नी इतना जोरदार भोजन बनाए की नहीं बना। बाकी का कोई क्या नहीं बने इतना जोरदार भोजन जो मेरे यहां बने। और गुरुजी प्रेम भी उतना ही करे हमारे से। अच्छा, बहुत जोरदार। और गुरुजी जितना ये प्रेम करे नहीं, उतना की उतना पूरा परिवार मुझसे प्रेम करे। अच्छा, और मैं भी उतना ही करूं। अच्छा, हाँ। और गुरुजी अगर मान लो मैं मर जाऊं ना तो मेरे पीछे ये सब मर जाए। अब सेठ जी ने जो बोला गुरुजी से सहन नहीं हुआ कि मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाए। हाँ, मेरी पत्नी रो रो के मर जाए, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोता पोती सब मर जाए मेरे पीछे, इतना मुझे चाहते। ओ इतने में तो सेठ जी के शब्द सुने तो गुरुजी सुबह से उठ गए, चाय वाय पी के बैठे। और बैठते से बोले गुरुजी बोले सेठ जी एक काम करो ना, ये पानी पीते पीते, चाय पीते पीते थोड़ी देर लुढ़क जा। तो सेठ जी बोले ऐसे कैसे लुढ़क जाओ? नहीं, बस तुम तो ऐसे खटिया पे से, पलंग पे से नीचे लुढ़क जाना, और हम कह देंगे डॉक्टर को बुला के कि सेठ जी मर गए। तुम बस पड़े रहना, हमें देखना है कि तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे परिवार वाले कितने मर रहे हैं, हमें बस इतना सा देखना। सेठ जी बोले गुरुजी कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो? हम काय को मरे झूठ मूठ का? अरे तो झूठ मूठ का मरने में क्या जाता है? अगर संशय मिट जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? तुम तो मरो। सेठ जी बोले हम नहीं मरे, जाओ। गुरुजी बोले कैसे नहीं मरे? तुम तो लुढ़को, हमें देखना तुम्हारी पत्नी कितनी रोए कितनी मरे, तुम्हारा बेटा कितना रोए कितना मरे, तुम तो लुढ़को। गुरुजी और अगर मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो? गुरुजी बोले मेरी गारंटी, अगर कुछ होगा तो जवाबदारी मेरी है। ठीक है।
और सेठ जी चाय पीते पीते ने पलंग से धड़ से नीचे गिर गए। जैसे ही नीचे गिरे और गुरुजी चिल्ला दिए, अरे सेठ जी मर गए, अरे सेठ जी चले गए, जल्दी किसी को बुला, वेद को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। तो गुरुजी ने उसको 500 का नोट पकड़ाया और 500 का नोट पकड़ा के कहा यहीं बैठे रहना, और कह रहे मर गया तो कह रहे। और डॉक्टर साहब ने कह दिया ये तो मर गए, मर गए। हाँ, पत्नी धाड़ धाड़ रोने लगी, बेटा रोए, बहू रोए, पोता रोए, पोती रोए, सब रोए। गुरुजी बस भीतर भीतर मुस्कुराते रहे। सेठ जी जोरदार पड़े, सेठ जी पड़े। पत्नी खूब अल्लाह अल्लाह के रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई, खूब दमदारी से रोई, क्योंकि रोने का भी एक कंपटीशन होता है। मरे जब तो रोना ही पड़ता है। रोए खूब दमदारी से। बहुत देर हो गई रोते रोते। गुरुजी ने पूछ लिया, सेठानी क्यों रो रही हो? सेठ चले गया, मुझे बताया तक नहीं। गुरुजी बोले, अब ये भी कोई बताने वाली बात होती है? मरेगा आदमी तो पहले बताने जाएगा कि मैं 15 मिनट बाद जाने वाला हूं। ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। 1 सेकंड नहीं देता बताने के लिए, 10 मिनट नहीं देता बोलने के लिए कि जा रही है तैयारी कर ले। और जितनी तैयारी तुमने करके रखी है वो 1 मिनट में छुड़वा देता है। 1 मिनट में, 1 सेकंड नहीं रखे साहब, 1 सेकंड। रोज चेक पे साइन करे और एक दिन पढ़ा की पढ़ा चेक बुक रह जाए, यूं ही पड़ी। रोज धन दौलत संपदा कितना जोड़ा, सब पड़ा, कौन झेल? सेठानी रो रही, सेठ जी वो चले गए। गुरुजी बोले, मत रो सेठानी, मत रो बेटा, एक काम कर, मेरे पास में ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, सेठ जिंदा हो जाएगा, ले निकाल के दू दू। इतने में सेठानी रोती रोती बोली, सेठ गुरुजी बोले खा ले, तू खाएगी, तू मर जाएगी, सेठ जिंदा। रोते रोते बोली, इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी उम्र हो। इनकी तो उम्र हो गई थी। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? पिताजी ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। बाप को गुस्सा आ गया, बताओ बाप मरा पड़ा और ये कह के लेना कितना। उठने ही वाला था पिताजी, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े चुपचाप, मैं पड़े रहे, उठ मत जा। बेटा तू मत रो, क्यों रो रहा है? ले ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा। बेटा रोते रोते बोला, पिताजी कह रहे थे बेटा सब तुझे ही संभालना है, अब जान दो, क्या कर सकते हैं अपने हाथ में, अब उम्र भी थी तो। सेठ जी को लगा पत्नी बताओ के उम्र, और अभी 3 दिन पहले बोल रही थी कि तुम तो जवान दिखते हो, और अभी क्या कह रही उम्र हो गई बूटी खाने के नाम पे। बेटे की भी उम्र बोल रहा है, बेटा की उम्र हो गई। छोटा सा बच्चा रो रहा था, पोता, तू क्यों रो रहा है? दादाजी चले गए, कुरकुरा कौन दिलाएगा, वेफर्स कौन दिलाएगा, टॉफी कौन दिलाएगा। इतने में गुरुजी बोले, ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, थारा दादा जिंदा हो जाएगा। पोता रोते रोते बोला, गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खा लो। सब मिलके वो गुरुजी को बूटी खिला रहे थे, खुद ना खा रहे। कितने संबंध है हमारे, कितने रिश्ते हैं हमारे, कितने कुटुंब, कितना कबीला है हमारा। कोई नहीं साथ देने वाला। अंतिम समय में तो केवल वो कैलाश अधिपति नंदी को लेकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, अगर तुमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, यदि तुमने शंकर का अनुमोदन करा है, यदि तुमने शिव का स्मरण करा है, अंतिम समय में वही खड़ा मिलने वाला है जिसका तुमने भजन किया है, जिसका तुमने भजन किया। कि जन्म हमारा इन्हीं 7 दिनों में हुआ है, मरना भी हमको इन्हीं 7 दिन में। कोई अलग से दिन बनाएगा नहीं भगवान अपने को मरने के लिए। हो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यही 7 दिन है, सबके यही है।
बस आपको मालूम नहीं है कि आपका दिन कौन सा निश्चित है। उसने परंतु निश्चित कर कर भेज दिया। कालाधिपति महाकाल राजा ने एक निश्चितता दे दी कि इतना, ये पल, ये घड़ी, ये क्षण, ये समय तुम्हारा अंतिम है। जीवन के भी 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यूं ही निकल गए। छोटी सी जिंदगी में हम ऐसे ही जीवन को निकाल रहे हैं। हीरे जैसे जीवन को कंकर और माटी का बना दिया हमने। मां को सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जम के बोलिएगा जरा। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, टीवी पर या मोबाइल पर सुन रहे हो, माता को सबसे ज्यादा दुख कब होगा? माता के जीवन में सबसे बड़ा दुख जब होता है कि माँ अपने बेटे को बनाना कुछ चाहती है और बेटा बन कुछ जाता है। गुरु को भी यही दुख होता है, माता को भी यही दुख होता है, पिता को भी यही दुख होता है। गुरु भी चाहता है कि मेरा जो शिष्य है, जिसको मैंने संवारा है, जिसको मैंने बनाया है और जिसको मैं बाल्य अवस्था से इसको संवारने का प्रयास कर रहा हूं। भाई, सारे फूलों की माला नहीं बनती। बनती है क्या? आपने भी अपनी जिंदगी में कभी तो माला बनाई होगी फूल की। बगीचे में जितने फूल सबकी माला बना दोगे? नहीं। और बड़ी मंडी में से फूल खरीद कर लाओगे और माला बनाना है, तुमको 50 माला बनाना है, 100 माला बनाना है, तो क्या सभी फूल की बना लोगे? नहीं। कौन से फूल की माला बनेगी? पहले फूल वाले ने, माली ने, जो खेत में जो जिसके फूल लगे हुए हैं, सबसे पहले वो माली बगीचे में जाता है और फूल देखता है कि कितने फूल लगे हैं और कैसे फूल लगे। तो क्या माली सारे फूल तोड़ लेता है? नहीं। माली वो ही फूल तोड़ता है जो माली को प्रिय लगता है। जो माली को अच्छा लगा। और बड़े बड़े फूल देखकर अच्छे अच्छे, अब ये माला जो ठाकुर जी को चढ़ी हुई है, ये माला जो शिव महापुराण पोथी पर चढ़ी हुई है, इसमें जो फूल लगाए गए बड़े बड़े छाट कर, तो मार्केट में जब वो फूल लेकर आता है तोड़कर, तो ये देखता है कि फूल अच्छे होना चाहिए, बड़े बड़े होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो वो फूल वो चुन कर लेकर आया जो अच्छे थे, सुंदर थे, बड़े थे, उनको निकाल कर ले आया। अब उसने मार्केट में, मंडी में रख दिया, उसको मार्केट में रख दिया, बाजार में रख दिया, किसको बेचना है। अब बाजार में कोई दूसरा माली आया फूल लेने के लिए, क्योंकि उसको माला का धंधा था, उसका माला का बिजनेस था, उसका माला का व्यापार था। उसने देखा फूल की बहुत सारी ढेरियां लगी हैं, कहीं कहीं छोटा सा फूल है, कहीं कहीं बड़ा फूल है, कहीं और उससे बड़ा फूल है। तो उस माल खरीदने वाले ने और देखकर माल खरीदा और फूल खरीद लिए। अब एक ने अच्छे चुन कर लाया था, दूसरा उसको खरीद कर ले गया। फिर अब वो माला जब बनाने बैठा ना, तो वो भी फूल छाट रहा है। तुम कभी किसी माला बनाने वाले के पास में 15 मिनट खड़े होकर देखना, 5 मिनट खड़े होकर देखना, जब वो माला बनाता ना, तो अच्छे अच्छे फूलों को छाट छाट कर, ये बड़ा है और उसको ला, फिर अच्छा, फिर जो बेकार होगा उसको वहीं पड़े रहने देगा, उसको साइड में निकालते जाएगा और अच्छे अच्छे फूलों को देखकर फिर वो माला बनाता। अब एक ने तोड़ कर लेकर आया, दूसरे ने माला बनाई खरीद कर, तीसरा गया खरीदने के लिए। माला 3-4 तरह की टंगी हुई थी, छोटे फूल की भी थी, बड़े फूल की भी थी। अब आप जब खरीदने के लिए गए तो खरीदार ने देखा कि जो अच्छे फूल की माला है, बड़े फूल की माला है, वही आप खरीदना पसंद करेंगे। ये 20 रुपए की है, ये 15 रुपए की है, ये 50 रुपए की, हमें ये दे दो। ये 5 रुपए 3 रुपए वाली जो छोटे छोटे फूल रहने दो, इसको करेंगे क्या, पड़े रहने दो, हमें बड़े फूल की माला चाहिए। बस यही जीवन है। गुरु एक ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, सतगुरु एक ऐसा होता है जो अच्छे फूल को चुनकर माला बनाने का प्रयास करता है। उसमें सुई को चुभोता है,
भक्ति के धागे में पिरोने के लिए उसको कष्ट देगा, चुभोएगा, शब्द कहेगा, जिससे ये अच्छी माला निर्मित हो जाए। अच्छी जगह अगर ये बन गई तो भगवान के चरणों में, भगवान के गले में पहुंच जाए। संत सदगुरु साधु तपस्वी साधक उपासक जितने भी होते हैं, माता पिता आदि जो भी होंगे, वो कुछ अच्छा चुनकर तुमको बनाने का प्रयास करेंगे। वो अच्छा देने का प्रयास करेंगे। शबरी अम्बा राम जी को अगर बेर दे रही है ना, तो पहले उसको चखती है। क्यों? जम के बोलो, किस लिए? कि खट्टा ना हो, तीखा ना हो, बेकार ना हो। तो शबरी अम्बा बेर को चखती है। मां अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने बच्चों को कुछ देने से पहले अगर कुछ प्रदान कर रही है तो पहले विचार करती है कि मैं ये चख लूं, मैं इसको जो बनाना चाहती हूं ये बन सकता है कि नहीं सकता। इसको मैं उस सीढ़ी तक लेकर जाना चाहती हूं, उस मंजिल तक लेकर जाना चाहती हूं जिस मंजिल तक कोई ना पहुंचा। माता पिता गुरु अपने बच्चे को मंजिल तक पहुंचाने का बहुत प्रयास करते। अब मर्जी आपकी है, आप कितनी गहराई तक जाते हैं, कितनी गहराई तक। समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक करने वाले जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, समुद्र के किनारे, जो तालाब के किनारे, जो सरोवर के किनारे, नदी के किनारे जो मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं, उनको बड़ा मजा आता है सुबह सुबह समुद्र के किनारे घूमने में। बोलो आनंद आता है कि नहीं आता? समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, उनको मॉर्निंग वॉक करने में बड़ा आनंद आ रहा है। उनको समुद्र के किनारे घूमने में, कोई कोई शाम को भी जाता है बीच पर, जू पर, तो उनको बड़ा आनंद आता है। समुद्र के किनारे घूमने वाले को बड़ा मजा आता है। क्या केवल उसी को आनंद आता है? क्या केवल उसी को मजा आता है? केवल उसी को आनंद आता है? नहीं, उससे ज्यादा आनंद जो समुद्र के पानी में खड़ा रहता है, पानी की लहर जिसको लगती है, उसको उससे ज्यादा आनंद आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? जो किनारे पर घूम रहा है उससे ज्यादा आनंद पानी में खड़े रहने वाले को आता है। पानी में खड़े रहने वाले को इतना आनंद आता है, जैसी लहर आएगी, बालू रेत नीचे पांव से खसक कर जाएगी, लहर वापस जाएगी, उसको और आनंद आ रहा है। पर उससे ज्यादा आनंद किसी और को भी आ रहा है जो समुद्र में नहा रहा है, जो अटखेलियां कर रहा है पानी में, जो नहा रहा है, उसको और आनंद आ रहा है। और उससे ज्यादा आनंद, नहाने वाले से ज्यादा आनंद किसको आ रहा है? जो डुबकी लगा रहा है, जो डुबकी लगा रहा है, डूब रहा है, डुबक रहा है, उसको आनंद आ रहा है। और डुबकी लगाने वाले से ज्यादा आनंद किसको आता है? बोलो जम के। जो समुद्र के अंदर गोता लगा रहा है और बिल्कुल नीचे जाकर सीप में से मोती निकाल कर ला रहा है, सबसे ज्यादा आनंद उसको आ रहा है। बस यही हमारा जीवन है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे पर घूमते रहते हैं, कोई कोई ऐसे रहते हैं जो मन में सोचते तो हैं कि मैं सत्संग में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, देवालय जाऊंगा। ये उसी में के हैं जो समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। इनने पूरी जिंदगी निकाल दी घूम घूम के, और ये सोच रहे हैं मैं बड़े आनंद में हूं, पर इनसे बड़ा आनंद दूसरे को प्राप्त हो रहा है। और भी हैं, कोई कोई ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर जाके खड़े हो गए, कई कई ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो प्रवचन में जाकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो टीवी खोलकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो कथा में जाकर बैठ जाते हैं। पर वो उतना ही, बस पानी आए और पांव के नीचे से निकलता चले जाए, इनको भी आनंद आ रहा है। पर इनसे ज्यादा आनंद उसको आ रहा है जो डुबकी लगा रहा है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो मंदिर में जाकर दिया भी लगाते हैं, पानी भी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती भी लगाते हैं, अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, मतलब ये डुबकी लगा रहे हैं। और इनसे ज्यादा आनंद उसको आता है किसको? जो डूब कर गोताखोर अंदर जा रहा है। बस सबसे बड़ा आनंद वही है कि बिल्कुल नीचे तक गया और मोती निकाल कर लिया आया। सही भगत वो होता है जो कथा के मध्य में, कथा के अंतर्गत या भगवान की भक्ति में इतना डूब जाता है, इतना नीचे पहुंच जाता है कि उसमें से एक
मेरे महाकाल रूपी मोती को निकाल कर ले आता है, भगवान को निकाल कर हृदय में बिठा लेता है, जो अनमोल मोती को लाकर सामने प्रस्तुत कर देता है, बस वही जीवन का सार तत्व उसको प्राप्त हो जाता है। घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला, पानी की लहरों में बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, स्नान करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सही तरह से अपनी जिंदगी का आनंद लेना है तो शिव महापुराण में थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पहुंचना पड़ेगा, मिल जाए। खुश वही है जिसको मोती प्राप्त हो। कितनी कठिनाई में मिलता है मोती, कोई साधारण मिले? जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनको ही नहीं मिलता मोती, वही कई बार मोती पकड़ने जाते हैं, मालूम पड़े मगरमच्छ पकड़ के लिए आते है, फिर पकड़ने गए तो मछली पकड़ के लिया, पर मोती नहीं। बहुत कठिन है मोती ढूंढना नीचे से जाकर। शिव महापुराण की कथा को महाराष्ट्रियन श्रावण का जो महीना होता है, उस श्रावण के महीने के अंतर्गत ही ये पवित्र कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से चल रही है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान देवादिदेव महादेव की परम कृपा, करुणा, उनकी उदारता, शायद हैदराबाद वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये पावन शिव महापुराण की कथा आपको इतनी जल्दी भाग्यनगर में श्रवण करने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि कथा के जितने श्रोता हैं वो सब भाग्यनगर में रहने वाले, हैदराबाद में रहने वाले जितने भी श्रोता भाई बहन हैं, उन सबके मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि इतना भीड़ इकट्ठा होता है, इतना गर्दी होता है, इतना शिव भक्त श्रवण करने के लिए आते हैं, और भाग्यनगर हैदराबाद में सब जगह पर इतना बस्ती है, तो कथा होए तो होए का। पर मैं श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से ये कथा आज भाग्यनगर में हैदराबाद शमशाबाद की इस पवित्र धरा पर आयोजित हो रही है।
और इसमें भूतड़ा परिवार के ऊपर तो भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा है, भगवान शंकर जी की बड़ी भारी कृपा है, पर साथ में भाग्यनगर में रहने वाले आप सभी भाग्यशालियों की भी बड़ी बाबा देवादिदेव महादेव की आप पर भी कृपा है, जो आप सब इतनी लाखों की संख्या में पहुंचकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। कल श्रीमती दीपाली भाभी जी के पिताजी कल कह रहे थे, गुरुजी हैदराबाद में इतना पानी कभी नहीं आया जो पानी अभी गिर रहा है, जल वृष्टि हो रही है। और शिव महापुराण में इतना पानी आ रहा है। हमने उनसे कहा कि बाबूजी, हैदराबाद वालों ने जितना जल शिव जी को चढ़ाया होगा तो शंकर जी का इतना सुंदर आयोजन है तो शंकर जी भी तो कुछ कृपा करेगा ही। और ये उसी की कृपा। महाराष्ट्रियन श्रावण का महीना है, और यहाँ पर मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं ना, जितनी बेटियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी जीजियाँ बैठी हैं, इनमें से आधी से ज़्यादा भले हैदराबाद में रह रही हों, पर इनका मायका आधे से ज़्यादा का महाराष्ट्र में ही होगा, बहुत सारा होगा। और ये शिव की उदारता से ये कथा भाग्यनगर तक पहुंची है। स्वर्गीय श्री रामनिवास जी भूतड़ा जी की स्मृति में, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जी की स्मृति में हम जब कल बैठे तो हमने श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी दोनों को और दोनों बेटों को भी एक ही बात कही कि आपके माता पिता शिव जी के इतने बड़े भक्त थे कि जब तक घर में शंकर भगवान का कोई अभिषेक नहीं हो जाता, जब तक शिव जी का कोई अर्चन, भगवान शिव की आराधना नहीं हो जाती, तब तक वो भोजन भी नहीं ग्रहण करते। और मैं स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी के बेटा बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं के संस्कार आज आपके अंदर समाहित हैं और आप उन संस्कारों के पोषण में ही ये शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा का आयोजन करा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस कथा में से कितना गागर में से कितने सागर में से गागर भर सकते हो। आप कितना ग्रहण कर सकते हो। जल वृष्टि अपना काम करेगी, कीचड़ अपना काम करेगा। आप किस भाव से कहाँ बैठकर किस रूप में भगवान शंकर की अविरल कथा का रसपान करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन प्राप्त हुआ है जिसमें आपकी और हमारी सबकी अविरल भक्ति शिव के चरणारविंद में पहुँचे। कथा मंडप में विराजमान सभी
श्रोता भाई बहन, कथा के मुख्य यजमान श्री चंद्रकांत, श्रीमती पद्मनी जी साहू, श्री भूपेंद्र, श्रीमती भुवनेश्वरी साहू, श्री चंद्रशेखर, श्रीमती रोहिणी जी साहू, धर्मेंद्र, श्रीमती कुसुम जी साहू, वीरेंद्र, श्रीमती वर्षा जी साहू, गनोद, रायपुर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी यजमान परिवार के लिए साधु का। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सब भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की एक अविरल भक्ति आप और हमको भगवान शंकर के नजदीक लेकर जाती है। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था कि शिवलिंग और शिव मूर्ति, इन दोनों में बहुत अंतर है। भगवान शंकर की मूर्ति का मूलता नहीं है, भगवान शंकर के शिवलिंग की मूर्ता है। जैसे हम अपनी बात किससे जाकर कहें, हम किससे अपने मन की बात कहें, किससे अपनी जाकर मन के हृदय की बात कहें, किससे जाकर अपने दिल की बात कहें। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में पहुंचकर, और जब हम